पवित्र निर्दोष बालकों का पर्व 28 दिसंबर 2021। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 5 से अध्याय 2 वचन संख्या 2। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 18 तक। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस यानी मसीह के जन्म केवल खुशी या आनंद का त्यौहार नहीं होना चाहिए। आज हमें कई मासूमों के रोने की आवाज़ को सुनना चाहिए। इससे कोई शक नहीं कि क्रिसमस दुनिया के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह पर्व आध्यात्मिक पोषण के अलावा बहुत खुशी और आमोद प्रमोद के साथ मनाया जाता है। सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से संबंधों को नवीनीकृत करने के पहलू के साथ साथ सजावट और पर्व की खुशी को रोमांचक बनाता है। लेकिन जब हम पहला क्रिसमस की रात के बारे में सोचते हैं तो हम समझते हैं कि इस तरह वास्तव में क्रिसमस नहीं मनाया गया था। वो क्रिसमस की रात जो वास्तव में बहुत साधारण थी, दुख भरी और मुश्किल हालात थे, जैसे बच्चे के साथ गर्भवती माँ की लंबी और दुरूह यात्रा और बेतलेहम में अनेकों कठिन परिस्थितियों से गुजरना। पवित्र परिवार को सराय में जगह नहीं मिली, फलतः मसीहा का जन्म गौशाला के एक चरनी में हुआ, जहां मवेशियों का निवास स्थान था। उनका मिस्र में भयानक और अनिर्णायक पलायन हुआ। यह एक प्रसिद्ध कैरल था जो उस रात सन्नाटा से छाया हुआ था। एक और महत्वपूर्ण बात जो दुखद और अपवादजनक घटना, जब राजा हेरोद यह जाना कि वह 3 ज्योतिषियों द्वारा बहकाया गया है, वह बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने अपने सैनिकों को 2 साल की उम्र के सभी लड़कों को मार डालने की आज्ञा दी, जो बेतलेहम में और उसकी सीमाओं पर थे। उस समय के अनुसार जब उन्होंने ज्योतिषियों से नवजात राजा के बारे में बड़ी बारीकी से पूछताछ की, तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ। रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। मासूम बच्चों के खौफनाक नरसंहार हमें कुछ सवालों पर मनन करने में मजबूर करता है। ईश्वर ने अपने ही माता पिता के सामने बच्चों की असहाय मौत क्यों होने दिया? बालक यीशु को बचाने के लिए इन छोटे बच्चों की हत्या क्यों की गई? क्या परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए और एक दूसरे प्रकार की योजना नहीं बना सकता था? इस तरह के सवाल हमारे विश्वासमय जीवन को विचलित कर सकता है। यहाँ तक कि ईश्वर की योजनाओं और तरीकों से हम भटक सकते हैं। लेकिन यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सत्य का अवलोकन करता है। हमारा सांसारिक जीवन एक तीर्थ यात्रा है। कोई नहीं जानता कि हम कब तक इस धरा पर रहेंगे। कोई बचपन में, कोई अपने बुढ़ापे में, कोई तैयारी के साथ, तो कोई अचानक और दुर्भाग्य से इस दुनिया को छोड़ जाता है। यही जीवन की सच्चाई है, हम इसे स्वीकार करें या नहीं। इसीलिए इस वक्त हमारे लिए यह एक आह्वान है, जीवन को सर्वोत्तम तरीके से पोषित करना, पवित्रता और निष्ठा के साथ ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करना, गर्भ में छोटे शिशुओं के सहित दूसरों के जीवन को संरक्षित करना, पोषण करना और बढ़ावा देना। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र शहीद मासूमों का यह स्मरण उत्सव दुनिया की हालातों को देखने और न्याय के साहसी मशाल वाहक बनने के लिए हमारी आंखें खोलने को याद दिलाता है। हम अक्सर आरामदायक स्थितियों में रहना पसंद करते हैं।
हो सकता है हम जीवन की दुखद वास्तविकताओं से अपने आंखें बंद करना चाहते हैं, लेकिन यह हर ख्रिस्त विश्वासियों का दायित्व है कि हर आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकालकर समाज के पीड़ित वर्ग में प्रवेश करें और हमें उन्हें आशा, सांत्वना और जीवन प्रदान करें। मासूम बच्चों की माताओं की पुकार संत मत्ती के सुसमाचार में हम पाते हैं, अध्याय 2:18 में, एक आवाज जो रमा में सुनाया था, रोने और विलाप करने की आवाज। यह भी एक कैरल यानी क्रिसमस गीत है जो हर क्रिसमस के समय सुनाता है। इसे हम गहराई से समझ सकते हैं कि क्रिसमस मसीह का जन्म केवल आनंद और उल्लास का त्यौहार नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आज कई मासूमों की रोना तथा दर्द को, जो दीन और दुखी हैं, मूक और असहाय हैं, पापी और अकेलेपन का शिकार हो गए हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। आज के पाठों के माध्यम से चलिए हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए संकल्प लें। आज हम अपने आसपास के हालात को जाने और लोगों के दुखों को जानने की कोशिश करें। हमारे हर कमजोरियों से उठकर दूसरों के प्रति प्रोत्साहन और सांत्वना का एक उदाहरण बने। सभी परिस्थितियों में जीवन को बढ़ावा देने का निर्णय लें और हमारे अपने सभी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करके परमेश्वर की महत्तर महिमा हरदम करते रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र निर्दोष बालक के मध्यस्थ द्वारा हम एक दूसरे के लिए एक साहसी गवाह बनने के लिए प्रार्थना करते हैं और हमेशा उत्पीड़न और बुराई के समय में भी आप पर भरोसा करने में ना चुकें। आमीन।